इश्यू वेल्थ। यहाँ पे कुछ लोग देख रहे होंगे वेल्थ की जो स्पेलिंग है वो गलत है, बराबर। कुछ लोगों को लगता है कि शायद इन लोगों को स्पेलिंग लिखने भी नहीं आता है, राइट। तो वेल्थ का मतलब है वेल्थ भी और प्लस हेल्थ भी। तो ये जो वेस्टीज कंपनी है ना, हमें वेल्थ और हेल्थ दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो मैं चाहूँगी इस कंपनी के लिए ज़ोरदार ताली। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इन योर सक्सेस लाइज आर सक्सेस। मतलब कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। ऐसा कितने लोग मानते हैं? यस। तो कंपनी चाहती है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। बाहर लोग क्या चाहते हैं? बाहर लोग ये चाहते हैं उनकी सफलता पहले हो जाए, हमारी बाद में हो जाए। ऐसा चाहते हैं कि नहीं? तो कंपनी हमारी ये चाहती है कि आपकी पहले सफलता हो जाए, बाद में हमारी तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। ठीक है। तो कंपनी किसके बारे में सोचती है? हमारे बारे में, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में। ओके। ड्रीम्स कितने लोगों के हैं? सर आपके पास ड्रीम्स हैं? यस सर, आपके पास ड्रीम्स हैं? जी, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ड्रीम्स हैं। ड्रीम मतलब क्या? सपना। कौन सी सपना? पड़ोसी में जो सपना रहती है वो, या फिर जो रात को नींद में सपने आते हैं वो? कौन से सपने हैं आपके पास? रियलिटी के सपने, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ा सके, हमें कहीं ना कहीं पहुंचा सके, जो हमारी अचीवमेंट करा सके, वो सपने। तो चलिए देखते हैं सपने क्या क्या होते हैं। हर इंसान का सपना होता है कि एक अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। बाहर घूमने फिरने अगर जाना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेकेशंस में हम अपने कहाँ जाते हैं? नानी के घर। सॉरी, नानी के घर। ठीक है। नानी के घर छुट्टियों में हम जाते हैं, वेकेशन में दादा दादी के घर पे जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्यों जाते हैं? बड़े बड़े लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं फॉरेन टूर जाते हैं, पंचवटी जाते हैं, कहीं ना कहीं घूमने के लिए 4 दिन 5 दिन के लिए चले जाते हैं। हम नाना नानी दादा दादी के घर पे क्यों जाते हैं? क्योंकि अपने पास पैसे कम है। यस, मैडम के लिए ज़ोरदार ताली। क्योंकि पैसे कम है, बट इच्छा होती है कि नहीं कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको बताया एक गाड़ी, अब ये बताओ आप मुझे, ये जो गाड़ी का सपना है, बहुत सारे लोगों का यहाँ सपना होगा। किसका सपना है कि मेरे घर के बाहर एक लाल चमचमाती हुई गाड़ी होनी चाहिए? बहुत सारे लोगों के सपने हैं कि गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन जो आप कर रहे हो क्या उससे वो पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है। घर, हम कहाँ रहते हैं? हम जहाँ रहते हैं अपने एरिया में रहते हैं और अपने बजट वाले घर में रहते हैं। क्या उससे भी अच्छा घर, उससे भी आलीशान घर हमें चाहिए होता है कि नहीं? सबको चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे बच्चों की जो एक एजुकेशन होती है, आज एक बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा लगता है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। लेकिन एक बंदा जो जॉब कर रहा है 25,000, 30,000, 35,000 की, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 की जो सैलरी पे होते हैं, क्या वो एक बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सपने हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के समय में हमें क्या चाहिए? हेल्थ। आप मुझे बताओ, लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्थ है कि वेल्थ है? दोनों है, क्योंकि आप ऑलरेडी वेस्टीज में हो, इसीलिए आपको पता है हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए। नए कौन आए हैं आज के दिन? कौन नए हैं? ओके, यस मैम, आप बताइए, हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेल्थ? दोनों भी बराबर है। शायद आपके अपलाइन ने आपको बता दिया है। यस, डेफिनेटली, बहुत अच्छा, मैडम के लिए जोरदार ताली। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों ज़रूरी है। अगर आपके पास बहुत अच्छी हेल्थ है लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, अच्छी चीज़ें खरीद के खा सके, पहन सके, तो क्या वो हेल्थ कहीं ज़रूरी है? मतलब उसका कोई मायने रखता है क्या? नहीं। लेकिन आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आप डायबिटीज़ लेके बैठे हो, बीपी लेके बैठे हो, तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ये जो बीच में एक पर्सन है दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? बहुत सा टेंशन लेके बैठे हुए हैं।
कि ये चीज़ें सारी मुझे चाहिए तो चाहिए, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, टेंशन में है, स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो क्या ये वाली लाइफ चाहिए क्या सबको? कोई नहीं चाहता है, लेकिन रास्ते नहीं है उसके पास, प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास, तो वो करे तो क्या करे? अब आप मुझे बताइए, हमारे सपने हैं कि हमारी ज़रूरतें हैं? है ज़रूरत, मगर पैसे ना होने की वजह से ये सपने हैं। बहुत बढ़िया, ज़ोरदार सर के लिए ताली। तो चलिए आपको बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है और इस सिस्टम के थ्रू कैसे आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ठीक है, चलिए देखते हैं। बिजनेस होता है, दो तरीके का बिजनेस है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस है और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं आपको पहले ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताऊंगी कि एक्चुअल ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केट में चलता कैसे है और ये बिजनेस कैसे रन करता है। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, देखेंगे आप, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब जैसे अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस कोई हवा में तो चलता नहीं है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है। दूध वाला क्या बेचता है? दूध बेच रहा है। सब्जी वाला क्या बेच रहा है? सब्जी बेच रहा है। जूते वाला क्या बेच रहा है? जूता बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का मूवमेंट हो रहा है, तभी वहाँ पे बिजनेस हो रहा है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट का मूवमेंट होगा और बिजनेस होगा। तो हम ट्रेडिशनल बिजनेस को समझते हैं, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है ना तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग होता है और हम कस्टमर तक आते आते उसका कॉस्ट अलग हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। जैसे ये मार्कर है, अभी इसका प्राइस 25 या 30 रुपीज़ होता है। अब ये बनी होगी तो कितने में बनी होगी? 5 या 10 रुपए में। बस हमने खरीदा कितने में? 25 और 30 रुपीज़ में। तो बीच का पैसा कहाँ गया? बीच का पैसा आप समझोगे इस स्लाइड के थ्रू। ये मार्कर बनाया किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने और ख़रीदा हम कस्टमर ने। तो बीच का जो 60% जो पैसा होता है वो कहाँ जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास और रिटेलर के पास। तो 60% पैसा हमारी मेहनत का, जो हम मेहनत से कमाते हैं, वो कौन लेके जाता है? बीच के लोग। और सबसे बड़ा पैसा कहाँ जाता है? एडवर्टाइजमेंट में। हम एडवर्टाइज देखते हैं टीवी पे, कौन करने आता है एडवर्टाइज? अमिताभ बच्चन आते हैं और ऐश्वर्या राय आती है। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेचते हैं, क्या करते हैं? वो बेचते हैं कि प्रमोशन करते हैं? प्रमोशन करते हैं। वो खुद लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। वो प्रमोशन करते हैं ताकि हम और आप लगाएं। अब आप सोचो, 1 रुपए का पैकेट में भी मिलता है, बड़ा में भी मिलता है। 1 रुपए के पैकेट का वो प्रमोशन करके वो 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। क्लियर? वो 1 करोड़ रुपए किसका होता है? हमारा और आपका। क्योंकि तेल कौन लगाता है? हम लगाते हैं ना, अमिताभ बच्चन तो लगाते नहीं है। तो पैसा किसका होता है? हमारा। और हमारे पैसे से कौन कमाता है? अमिताभ बच्चन। सेलिब्रिटीज़ कमाते हैं। हम क्या कमाते हैं? हम सिर्फ तेल लगाते हैं। क्लियर? ठीक है, अब चलिए देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलता है। मैं जिस बिजनेस की आपको बात कर रही हूँ ये कैसे चलता है, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमारी कंपनी है, वेस्टीज कंपनी, वो खुद प्रोडक्ट्स बनाती है। वो भी प्रोडक्ट बनाएगी उतने में ही, 40 रुपये में ही, और हम कस्टमर को देगी 100 रुपीज़ में। लेकिन बीच का ये जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर होते हैं, इन लोगों को कंपनी क्या करती है? बाईपास करती है। हमें ये कोई सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, कोई प्रमोशन हमें नहीं चाहिए। तो इसका प्रमोशन कौन करता है? हम और आप लोग। कंपनी सेलिब्रिटीज़ को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को, सबको क्या कर देती है? बाईपास कर देती है कि हमें यहाँ पे कोई नहीं चाहिए। और यही 60% पैसा जो लोगों में बट रहा था वो कंपनी हमें दे देती है कि आप 60% पैसा आप कमा सकते हो। तो अच्छी बात है। तो हमें शॉपिंग कहाँ से करनी चाहिए? वेस्टीज से। क्लियर है? ओके। चलिए देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े रिचेस्ट पीपल हैं, ये लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल गेट्स हैं जो कि बहुत बड़े लखपति, करोड़पति, बहुत बड़े हैं। वो क्या कहते हैं? इफ़ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। क्या कहते हैं? मुझे लाइफ में फिर से सब कुछ स्टार्ट करने का अगर एक मौका मिले तो मैं किसको चूज़ करूँगा? नेटवर्क मार्केटिंग को।
यहाँ पे हैं वॉरेन बफेट, ये क्या कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड, ओन्स 51 बिजनेस टुडे, 3 ऑफ विच आर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। 51 बिजनेस हैं उनके पास, उसमें से 3 कंपनी ऐसी है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। तो इतने बड़े बड़े लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें और आपको नहीं ज़रूरत है? यस, रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुकिंग फॉर जॉब। ये क्या कहते हैं, जो छोटे लोग होते हैं वो जॉब की तरफ जाते हैं, इंस्टेंट पैसा चाहिए, और द रिचेस्ट पीपल, बड़े लोग नेटवर्क बनाने में बिलीव करते हैं क्योंकि नेटवर्क से बड़ा पैसा मिल सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, मैं चाहूंगी इनके लिए जोरदार तालियां। ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। ये कहते हैं कि हर एक लेडीज़ को, वुमन को, एक यंग जनरेशन को, जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, सभी को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। नहीं तो आप अपने जो एज में आप जो सेटिस्फाइड इनकम चाहते हो वो आप नहीं अचीव कर पाओगे। चलिए देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अराउंड द वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है, कितनी कौन सी कंट्रियों में है, और पॉपुलेशन वाइज और टर्नओवर वाइज। तो हम देखते हैं यूएसए का कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन है 32 करोड़, लेकिन टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू टर्नओवर कितना होता है, 2,12,550 करोड़ का। यहाँ पे चाइना है 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, वहाँ की जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन टर्नओवर की अगर बात करें तो 1,77,450 करोड़ का वहाँ पे टर्नओवर होता है। जापान का अगर देख लेते हैं तो 12 करोड़ है पॉपुलेशन, जो कि टर्नओवर में 1,16,350 करोड़ का टर्नओवर होता है। कोरिया में 5 करोड़ का पॉपुलेशन है कोरिया, जो कि 94,250 का टर्नओवर होता है। ब्राज़ील का देखते हैं 20 करोड़ 92,300 का टर्नओवर होता है। एंड जर्मनी 8 करोड़ का है पॉपुलेशन, जिसका टर्नओवर की अगर बात करें तो 55,250 करोड़ का होता है। इसी तरह से फ्रांस है, मलेशिया है। मलेशिया आप देख सकते हो एक छोटा सा पॉपुलेशन है कंट्री का, लेकिन उसका टर्नओवर आप देखो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कितना होता है, 30,550 करोड़ का। इंडिया पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है, चाइना को बीट कर रहा है आज। अब यहाँ पे आप देखोगे 132 करोड़, अभी ये तो पुराना स्लाइड है, 144 करोड़ का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया का है। बट टर्नओवर की अगर बात करें तो सबसे कम है 7,800, क्योंकि इंडिया के लोग क्या करते पता है, जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना तो पहले उसको शक की नज़र से देखते हैं कि एक्चुअल है क्या, कैसा है, सोचते हैं, ज़्यादा सोच विचार करते हैं वो लोग। अब यहाँ पे आप देखोगे इंडिया इज़ अ स्लीपिंग जाइंट, हमारा भारत देश एक सोया हुआ शेर है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स हैं, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का बहुत बड़ा यहाँ से टर्नओवर हो सकता है आज। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि 75% आप देखोगे यूथ है यहाँ पे। एस्टिमेटेड टू रीच अराउंड ये 64,500 करोड़ टिल 2025 तक ये टर्नओवर जाने वाला है इंडिया का। तो मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियाँ। हमारी वेस्टीज कंपनी के लिए ज़ोरदार तालियां। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, 300, 350, 400 कंपनियां हैं, लेकिन वेस्टीज की अगर मैं बात करूं, मेनी आर जेन्युइन, देन वाई वेस्टीज? वेस्टीज ही क्यों करना है? कंपनी तो बहुत सारी है, वेस्टीज ही क्यों करना है? चलिए देखते हैं। इंडियाज़ नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वेस्टीज आज, इसीलिए हमें वेस्टीज को करना है।